भूलें। रसोई में गवार देवरानी और मॉडर्न जेठानी के पकवान। निधि किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वह एक तरफ पास्ता बना रही थी तो दूसरे बर्नर पर वह सैंडविच सेक रही थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार उसका खाने का इंतजार कर रहा था। परिवार में सास राधा देवी, ससुर महेश और उनके दो बेटे अनीश और मनीष। उनकी एक बेटी थी सौम्या। वह सब नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। काफी समय होने के बाद सौम्या किचन में जाती है और कहती है, अरे वाह भाभी, क्या खुशबू आ रही है खाने की। सच कहूँ तो आज तो पेट में चूहे नहीं बल्कि बहुत सारे चूहे एक साथ दौड़ रहे हैं। और कितनी देर लगेगी नाश्ते में? अब तो ये भूख है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अरे बस 2 मिनट लगेंगे सौम्या, बस पास्ता तो बॉईल हो चुका है और सैंडविच भी लगभग तैयार हो चुके हैं। मैं बस अब प्लेटिंग कर रही हूँ। थोड़ी ही देर के बाद निधि मुस्कुराते हुए सैंडविचेस और पास्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है और सभी को खाना परोस देती है। यह सब देखकर सास राधा देवी कहती है, अरे वाह बहू, खुशबू तो वाकई लाजवाब है। कल मेरी सहेली की बहू है ना, उसको सैंडविच खिलाने के लिए बाहर लेकर गई थी और मैं भी मन ही मन यही सोच रही थी, काश मैं भी सैंडविच खा पाती। और देख आज कैसे तूने एकदम से सैंडविच ही बना दिया। तूने तो बिल्कुल मेरे मन की बात ही सुन ली। अरे भाभी, मुझे सैंडविच देना तो जरा। देखने में तो किसी बड़े कैफे का सैंडविच लग रहा है। आज तो नाश्ते में मजा ही आ जाएगा। यह सब खाने में देखकर वहीं पास में बैठे ससुर महेश का मुंह बन जाता है। उन्हें यह शहरी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें अपने गांव में देसी खाना जो बनता है वही पसंद था। अरे फिर वही मैदे का कूड़ा कचरा बना दिया बहू तूने। तू क्या चाहती है? इस बुढ़ापे में मेरा पेट जवाब दे जाए? कुछ तो मेरे लायक बना लिया करो। रोज रोज ये शहर का चकाचौंध वाला खाना खाकर तो मैं तो बिल्कुल उब गया हूँ। मुझ बूढ़े पर भी थोड़ा रहम कर लिया करो। अजी कैसी बात कर रहे हो आप? हमेशा कुछ न कुछ आपको कमी ही दिखाई देती है। आपको दिखाई नहीं देता निधि बहू ने कितनी मेहनत कर कर ये खाना बनाया है। एक बार खा कर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब जमाना बदल गया है। अब वो दोबारा दोबारा वही दाल चावल नहीं चलती। जमाने के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ेगा। हाँ राधा, मैं जानता हूँ जमाना बदल गया है, लेकिन जमाना बदला है, मेरा पेट और मेरी पसंद नहीं बदली। राधा, मुझे तो वो सौंधी खुशबू वाली रोटियां चाहिए, ना कि ये मैदा वाली रबड़ जैसी रोटियां। राधा, तुम चाहे कितना भी ये देसी खाना छोड़कर ये फालतू का खाना बनवा लो, लेकिन जो संतुष्टि देसी खाने में है ना, वो इन बाहर के खाने में नहीं है। खैर, अब जो बना लिया है वो खा लेता हूँ। और हाँ भाभी, आज आप मेरे कॉलेज के टिफिन में भी ये सैंडविचेस रख देना। कल मेरी दोस्त है ना, वो मोमोज लेकर आई थी।